जय बद्री विशाल आप सभी को। तो आज मेरा न्यू व्लॉग आपके सामने है। तो आज के व्लॉग में बहुत कुछ किया हमने, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, वड़ा बनाया, राशन गए, चश्मा बनवाया, इतनी दिन भर की एक्टिविटीज़ को मैं आज आपको दिखाता हूँ और मैंने क्या क्या करा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग अपना। तो मॉर्निंग में आज आराम से उठा मैं 12 बजे, क्योंकि आता संडे वाले दिन में बिल्कुल ही रिलैक्स रहना अपने भाई को। तो जय माता दी करते हुए टाइम दिखाता हूँ मैं। 12 बजे उठ के भाई साहब तुम्हारे भाई ने जय माता दी के भगवान को प्रणाम। तो भाई साहब किचन में तो भाई साहब यहाँ पे मुझे कहा गया था गोभी के पराठे बन रहे, तभी मैं बगा बगा ऊपर आया। देखिए पता नहीं हरा हरा तो दिख रहा है, ये पत्ते वत्ते सब मिक्स है। तो चलो जी मैं फटाफट फ्रेश होता हूँ, फिर बैठते हैं खाने पीने के लिए। चटनी भी रेडी है, ऑल सेट। तो भाई साहब मेकिंग हो गई थी स्टार्ट पराठे बनने की। तो माता श्री चाय और पराठे, ये पराठे हरे क्यों मम्मी यार इतने? पालक है और हरा प्याज है। पालक और हरा प्याज है। तो तुम कैसी गोभी की बना रही पराठे? गोभी है इसमें ही, ताकि तुम पालक खाते नहीं हो ना, इसलिए पालक डाल दिया। ग्रीन इज हेल्थी। ये नहीं बोल रहे बच्चा बुच्चा होगा, सारी सब्जी आपस में मिला के पराठा बना दिया। अच्छा तो भाई साहब यहाँ पे मेरी मैंने कहा मम्मी लाइट ऑन कर दो, थोड़ी सी ना लाइट नजर आएगी वीडियो में। तो लाइट देख रहे हो चिमनी की, भाई साहब इतनी भयंकर लाइट ऑन करी है कि मैं बता नहीं सकता आप सभी को। तो चलो जी हम पराठे एंजॉय करते हैं, इसके बाद ठीक है मिलते हैं अपने खाने के बाद। इतनी दूरी क्यों बना रखी है भाई? यहाँ नहीं रखा जा रहा, यही तो काम सिखाना पड़ता है मुझे सब कुछ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। तो भाई मुझे दिए थे लहसुन छिलने को, क्योंकि मेरे मम्मी के आने वाले थे बेटा बहू और मेन भाई पोता जी। तो पोता जी के लिए बन रहे थे यहाँ पे गर्मा गर्म वड़ा पाव, ये पाव वड़ा, मेंदू वड़ा, कुछ तो ऐसा बनने वाला था, ठीक है। तो इसके लिए मुझे लहसुन छिलने के लिए कहा गया था। तो भाई साहब ये तो यही हो रहा है, मजे कोई और लेगा, काम कोई और कर रहा है। तो ये चीज देख के मुझे बड़ा दर्द हो रहा है भाई साहब। ये तो गलत बात हुई ना, खाएगा कोई और, मजे कोई और करेगा, यहाँ पे काम मैं करता रहूं। तो भाई यहाँ पे मैंने लहसुन छिल के रख दिया है। तो मैं किचन में रखने जा रहा था लहसुन को। अब देखते हैं भाई साहब, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट सा दिख रहा है मेरे को। तो यहाँ पे धनिया भाई चटनी बनाने के लिए होगी जरूर, थोड़ी लाइटिंग की कमी है यहाँ से। ये देखिए भाई साहब, ये लाए थे भांग माँ कौतिक से। माँ कौतिक को गए हुए करीबन हमें 10 से 15 दिन हो गए, तब तक चटनी बनी नहीं है। तो बहू और पोता आ रहे, तो इसके चक्कर में हमारी माता जी ने भांग की चटनी बना दी भाई, बहुत टेस्टी बनती है सही में भांग की चटनी। तो सारा सिस्टम यहाँ अरेंज कर रखा है पहले से ही, ठीक है। इसमें क्या डाल रखा है, इसमें क्या बना रखा है क्या? अच्छा इसमें तो प्याज काटे हुए है। चलो भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया, देखते हैं क्या बनता है आज खाने में, रात में मजा आने वाला है। तो शाम को लेने में पहुंचा राशन, क्योंकि भाई साहब बहुत टाइम से मम्मी ने जान खा रखी थी राशन लिया। तो दिल्ली में रहने का एक फायदा तो ये है, लेकिन राशन में वो तो आ रखे थे, राशन में फिंगरप्रिंट लगाते हैं, लेकिन राशन बांटने वाला लड़का नहीं आ रखा था। तो आज गेट भी मैंने ही खोला फिर उसका। तो आज मेरे हाथों से ही राशन की दुकान का उद्घाटन होते जा रहा है। अब मैंने मम्मी के हाथ में कैमरा दिया था, मेरी अम्मी ने मेरे को ना दिखा के सबको दिखाया। उसके बाद भाई साहब यहाँ पर आए हम राशन के अंदर, टेबल लगाई, राशन का कार्ड निकाला। कैमरा एकदम ही मेरी मम्मी ने मुंह पे लगा दिया। मैंने मम्मी को जब जानबूझ के लाया था, वरना वैसे हमेशा मैं अकेले ही जाता था राशन लेने। आज विक्रम आया हुआ तो यहाँ से हमने अंकल जी से करी थोड़ी बहुत बातचीत। ये कितने सारे भाई बहन हैं, आज सबको हमें उनको राशन देना है। और विक्रम जो है एक ब्लॉगर है, ये हमेशा ब्लॉग बनाता है और अच्छी चीजें दर्शाता है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इसका चैनल सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद भाई। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो अंकल थे काफी ज्यादा फेमस थे हमारे एरिया में, कि तो राशन में काम करते हैं, पहली फेमस यही काफी ज्यादा है। लेकिन इनका खुद का भी पहले यूट्यूब चैनल था, उनके अच्छे खासे व्यूज थे, लेकिन 3-4 वीडियो में कॉपीराइट आ गया था इनके इसमें, क्योंकि उस टाइम थोड़ा म्यूजिक का उतना कंटेंट और ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो फटाफट मैंने चावल और वो भरे भाई साहब, बहुत महंगाई बढ़ गई है आजकल, 5 किलो ही मिल रहा है, लेकिन फ्री का ही क्या ही जा रहा है। उसके बाद मैं पहुंचा दिल्ली पुलिस, यहाँ पे मम्मी का चस्सा बनाने जा रहे थे, लेकिन ये सीन देख के ना कसम से कह रहा हूँ मजा ही आ गया। देख रहे हो सजावट, तो मेरी आप लोगों से खासकर विनती है, इस जगह को खराब ना करें, बहुत ही सुंदर बना रखा है। पर ये लोग ना देख रहा भी पीछे दीवार पे लगे पड़े करने में, लेकिन बहुत ही सुंदर बना रखा था। इसके बाद हम पहुंचा चश्मे वाले की दुकान पर। यहाँ पे हम फ्रेम चेक कर रहे थे मम्मी की आंखों के लिए, क्योंकि जो पिछले वाला फ्रेम था थोड़ा ना जच नहीं रहा था चेहरे के हिसाब से, मतलब वो लग रहा था थोड़ा सा बच्चों जैसा लग रहा था।
तो अलग अलग फ्रेम टेस्ट किया, अलग अलग फ्रेम का टैग मार्क भी थे। मैंने कहा मम्मी पन्नी वन्नी उतार के देख ले, तो मम्मी ने एज इट इज पहनने बोले कौन से अभी लेने, पहले जो फाइनल करे तब लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये मम्मी को ये पसंद आया था, नहीं ये भी पसंद नहीं आया था, ये देखना मैंने कहा ये सही है भाई साहब। तो चश्मे वाला भी बोला था ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा है, आजकल बहुत लोगों को ना सफाई देनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो। तो भाई मैं व्लॉग बना रहा हूँ आजकल, और व्लॉग कंटिन्यूटी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेकिन इस बहाने में सब्सक्राइबर भी उड़ा लेता हूँ अपने। तो आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने ऑलरेडी अपने 4 सब्सक्राइबर बढ़ा लिया ले जगह जाके। लेकिन दिन भर में देख रहे हो काम कितना होता है मुझे, तो लगातार हम फ्रेम कंटिन्यूसली चेंज कर करके देख रहे थे कि कौन सा फ्रेम शूट करेगा कौन सा नहीं करेगा। इसी देर में मैंने अपना भी चेहरा देखना चालू किया, तो मेरा भाई लगातार स्मार्ट। तो मैंने पूछा भाई साहब ये वाला चश्मा शीशा कहाँ से मिल जाएगा। तब तो मम्मी कराई थी अपनी आई टेस्ट, और आई टेस्ट होना चाहिए 1 नंबर ओके बिल्कुल ही, ठीक है। तो आई टेस्ट कराने के बाद वापस मैंने यहाँ देखना चालू करा, और यहाँ पे ये देखिए लग रहा हूँ ना कतई जहर स्मार्ट। थोड़ा सा एंगल सही नहीं हो रहा था, तो आंखों का नंबर चेक कराने की वजह से मेरे को खाली कहा था फ्रेम बनाने आ रहे हैं, लेकिन पता चश्मा ही बनवा लिया, बहुत भारी बिल बैठने वाला है मेरे को। तो एंड में बिल बनाने के बाद मैं पहुंचा राशन की दुकान पे बेसन लेना, और ये निकला अपना भाई जानने वाला। इसका बड़े भाई मेरे साथ पढ़ रखा है, तो इस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, और ये देखो हाई और के कर रहा है भाई मेरे को। तो इन भाइयों से मिलने के बाद मैं वापस पहुंचा किचन की ओर। तो किचन में एंड फाइनल काम चल रहा था वड़ा पाव का, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फिलिंग करनी होती, तो फिलिंग का पेन अरेंजमेंट चल रहा था, कटिंग वटिंग स्टार्ट हो चुकी थी यहाँ पे। तो आलू को उसका मैश करने थे, सब कुछ छिला के रखा हुआ था, पूरा वाला लुक ले रखा, पहाड़ी लुक, सर में स्कार्फ ऐसे बांध रखा है, और चश्मा लगा रखा भाई बिल्ली वाला भी, नया चश्मा, जैसे मैंने आपको बताया था नया चश्मा लेने गए थे। ये मेरी माँ की चॉइस है, वाली मेरी चॉइस है, ठीक है। तो हर बात में माँ की चॉइस का होना सही नहीं होता हम तो वैसे ही बहुत परेशान चल रहे चॉइस होते तो भाई वड़ा बनाने के लिए अब ना आलू को मैश किया जा रहा है। भाई साहब मुझे तो समझ ही नहीं आता, व्लॉग बना रहा हूँ या मास्टर शेफ बना रहा हूँ दिन भर दिन, ठीक है। घर में भाई ठंडी की छुट्टियां मेरी, खाना दे बनाने, बर्तन धोने, झाड़ू मारने में ही जा रहा है, ठीक है। दिन भर काम निपटाने में लगा पड़ा हूं मैं, ठीक है। तो भाई चलो बड़ा का लास्ट प्रोसेस देखते हैं, आप सारे इंग्रेडिएंट हम देखिए, फ्राई करते हुए दिखाऊंगा मैं आपको बड़ा। तो भाई घोल और सब रेडी हो चुका था एक ऑनलाइन डिलीवरी आई थी, चलो देखते हैं क्या रखा होगा। पता नहीं भगवान जाने भाई ऑनलाइन क्या क्या मंगाते रहते हैं लोग, बड़ा परेशान कर रखा है मेरे को सही में, कुछ ना कुछ ऑनलाइन आता रहता है। अनबॉक्सिंग करते हैं फिर। तो ये मंगा रखा था पोछा, आजकल तो भाई साहब लोगों से दुश्मन भी नहीं जा रहा। देख रहे हो। तो भाई साहब यहाँ हो चुकी थी मेकिंग स्टार्ट वड़ा पाव की, मजा आने वाला रात में, और मेरा बाबू भी आ चुका था। चलो जी उनको लेने चल रहे हैं हम दिल्ली पुलिस। हेलो कहते हेलो, हमारा चीता आ चुका तुम नानी के घर से गुम्मी गुम्मी करके, है ना, गुम्मी गुम्मी करने गया था ना, गुम्मी गुम्मी है, गुम्मी गुम्मी दे नानी दादी क्या बना देते, ले बड़ा बना रही, बड़ा क्या बना रही, ला सोना पानी, ये देख चिज्जी बन रही, चिज्जी बन रही, मेरे बाबू के लिए क्या बन रही, चिज्जी बन रही। तो फाइनली आ चुका था प्लेट में हमारा वड़ा। तो वड़ा पाव के अंदर का वड़ा हिस्सा था, बहुत ही टेस्टी होता, भांग की चटनी था, चटनी मुझे ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, सॉफ्ट हो रहा था, लेकिन खाने के बाद टेस्ट करके मैं बताता हूँ भाई साहब कतई जहर टेस्ट आ रहा था, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, इतना टेस्टी लग रहा था कि भाई साहब ओहो, ठीक है, स्वाद ही कहते हैं। इसके बाद तुम्हारे भाई ने जो लपेटे यहाँ पे, मम्मी कहती सबके 2-2 बनाए हैं, मैं 2 मेरे एक मुंह के लिए, 2 मेरे पेट के लिए, ऐसे करते करते 5-6 में लपेट ही गया, ठीक है। तो भाई सही देख के तो बात करो यार, 2 से क्या ही होगा मेरा, ठीक। तो हमने यहाँ पे एंजॉय किया। उसके बाद निकला भाई गाजर का हलवा, तो गाजर का हलवा स्पेशली मेरे लिए आ रखा था, भाभी लेके आई थी, तो भाई गाजर का हलवे को करा खूब एंजॉय। और उसके बाद भाई साहब आज के लिए इतना ही, समझ रहे मेरी खुशी का ठिकाना आजकल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।